नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक तरफ जहां जदयू और भाजपा के बीच तलवारें खिंची हुई हैं, वहीं विपक्ष लगातार इस मौके को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी समझते हुए सरकार को एक ही मुश्त में, एक ही बार में गिरा देने की कवायद में लग गया है। जहां एक तरफ भाजपा पर विपक्ष हमलावर है, वहीं नीतीश कुमार को लेकर खास तौर पे सबसे बड़ा जो विपक्ष है बिहार का, तेजस्वी यादव, काफी सॉफ्ट हो गए हैं। नीतीश कुमार को साथ आने का न्योता देने के साथ साथ नीतीश कुमार को विभिन्न मुद्दों पर अपना समर्थन देकर तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में, खासतौर पे जब खरमासवाद कहा जा रहा है, कोई बड़ा खेला हो सकता है। लेकिन भाजपा भी इस बात को समझ रही है। भाजपा भी अच्छे से जानती है कि राजद कई दिनों से लगातार, जब वो सत्ता से दूर रही, नीतीश कुमार को अपने पाले में करके, और नीतीश कुमार का एक जो चिर परिचित रहा है अब तक का कैरेक्टर कि वो अगर ऐसी परिस्थितियां बने तो पलटी मारने में पीछे नहीं हटते हैं, उसी का फायदा उठाकर राजद चाहती है कि नीतीश कुमार को अपने पाले में कर ले, और भाजपा भी ये बात समझ गई है। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर आपने देखा किस तरीके से दिल्ली में गहन बैठक हुई, जिसमें बिहार के किसी भी दल, खासतौर पर जदयू को नहीं बुलाया गया और वहां के उत्तर प्रदेश के सारे घटकों को बुलाया गया। मतलब स्पष्ट है, भाजपा उत्तर प्रदेश में भाव देने जा रही है जदयू को। इसके अलावा आपने देखा कि एमएलसी चुनाव को लेकर मामला यहां आकर फंस गया है कि भाजपा अपने कोटे की 13 सीटों को लेकर बाकी सीटों को नीतीश कुमार के हवाले छोड़ चुकी है, और यह भी कहीं ना कहीं स्पष्ट कर चुकी है कि अब नीतीश कुमार को, मांझी और मुकेश सहनी को अपने कोटे की सीटों में एडजस्ट करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जातिगत जनगणना हो या फिर भाजपा द्वारा सुझाए गए कई सुधार, इन सब पर जदयू और भाजपा का एक रास्ते चलना संभव नहीं हो पा रहा है। अगर एक पूरे फलसफे के तौर पे बोला जाए तो जदयू और भाजपा का रिश्ता तलाक की ओर बढ़ रहा है। कल संजय जायसवाल ने भी जिस तरीके से फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, और उस पोस्ट के बाद जो प्रवक्ता हैं जदयू के, उन्होंने ये साफ कर दिया कि आप हमें प्रपंच मत दीजिए, आप इतना लंबा चौड़ा हमें डायलॉग मत दीजिए फेसबुक पर, हम अपनी बातें कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से भाजपा बिहार सरकार के कार्यों को खुद ही आगे बढ़कर और उन कार्यों का विरोध कर रही है, यह स्पष्ट होता है कि आप साथ कम और खिलाफ ज़्यादा हैं। इन सब मामलों के बीच बिहार में एक और राजनीतिक मामला सामने आ गया है। हालांकि एक साहित्यकार हैं जिन्होंने सम्राट अशोक को लेकर एक टिप्पणी की, जिसके बाद भाजपा की तरफ से भी उनके खिलाफत किया गया, लेकिन जदयू ने इस पूरे मामले को मोड़ दिया भाजपा की तरफ, और उस साहित्यकार को तथाकथित रूप से भाजपाई भी बता दिया, और ये भी इशारा कर दिया कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के कहने पर ही इस तरीके की प्रतिक्रिया वो साहित्यकार दे रहे हैं। अब आपको बता दें कि इस पूरी घटना का फिलहाल जो फलसफा है वो ये है कि खींचतान दोनों पार्टियों में जबरदस्त चल रहा है। भाजपा का विरोध एक तरफ जहां ललन सिंह कर रहे हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी खुले मन से संजय जायसवाल का नाम लेकर उन्हें कई बातें कही हैं। इसके अलावा आप अगर देखते हैं तो इस पार्टी के जो प्रवक्ता है अभिषेक झा, उन्होंने भी स्थिति स्पष्ट करने को लेकर सवाल पूछ दिया है संजय जायसवाल से। संजय जायसवाल और भाजपा इस पूरी घटना को लेकर बैकफुट पर पहले से ही हैं। वो लगातार इस साहित्यकार से अपनी दूरी बना रहे हैं, और भाजपा के होने और ना होने को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। यहाँ तक कि खुद सुशील मोदी ने फेसबुक का रुख करते हुए ये बातें स्पष्ट की थी कि उस साहित्यकार का भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ तक कि संजय जायसवाल ने तो एक केस भी कर दिया था उस साहित्यकार पर कि जिस तरीके से सम्राट अशोक के बारे में टिप्पणी की गई, वो कहीं से भी बिहारियों के लिए उचित नहीं है और बिहारी सेंटिमेंट के खिलाफ जाता है। इन सब बातों के बावजूद अभी भी उपेंद्र कुशवाहा और जदयू लगातार हमलावर है। यहाँ तक कि सड़कों पर उतरकर भाजपा और उस साहित्यकार का विरोध करने भी लोग लगे हैं, यानी मामला हद से बढ़ता जा रहा है। अब इस सारे मामले को समझते हुए और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में अपने आप को फंसता हुआ देखकर भाजपा भी काफ़ी आक्रामक हो गई है। भाजपा की तरफ से लगातार संजय जायसवाल अब एक तरह से कहा जा सकता है कि मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले पर बयानबाजी इतनी बढ़ गई है कि साहित्यकार दया प्रकाश सिन्हा के नाम से शुरू हुई बयानबाजी अब बिहार में एनडीए के लिए उसके काल जैसा हो गया है। और इस पूरे मामले पर जो भाजपा प्रवक्ता है निखिल आनंद, उन्होंने जो बातें कही हैं वो सुनकर तो ये स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा
अब नीतीश कुमार को एहसास कराने लगी है कि बिहार में नीतीश से ज़्यादा विधायक उसके हैं। और आज अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है भाजपा द्वारा उन्हें चुनकर मुख्यमंत्री बनाना। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने जेडीयू नेतृत्व पर हमला बोला है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि दूसरे के कंधे पर बैठकर राजनीति में खुद को ऊंचा देखने वाले अपना कद नाप लें, अपने गिरेबान में झांकें। क्षेत्रीय दलों और निजी पॉकेट के दुकानों के तथाकथित राष्ट्रीय नेताओं ने राजनीति को वैचारिक आडंबर की आड़ में मस्खरेबाजी, अयासी, धन उगाही और गिरोह संस्कृति का माध्यम बना लिया है। वहीं मंत्री सम्राट चौधरी ने भी बिना नाम लिए हुए, हालांकि पिछली बार तो उन्होंने नाम लेकर उपेंद्र कुशवाहा को कहा था पियाजू मुसलमान, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि कुछ लोग विवादास्पद लेख पर अपनी राजनीति चमकाते हैं। वैसे लोग ज्ञानी नहीं बल्कि अभिमानी हैं। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है और जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कोई समझा नहीं सकता, उसे केवल वक्त समझाएगा। यानी कहीं ना कहीं एक तरफ जहां सम्राट चौधरी ये चुनौती दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में फैसला हो जाएगा, जिस तरीके से जदयू भाजपा पर दबाव बना रही है, उसे याद रखना चाहिए कि आज भी भाजपा उससे कहीं ज़्यादा विधायकों के साथ उससे बड़ी पार्टी बिहार में है। और इतना ही नहीं, निखिल आनंद ने तो कहीं ना कहीं आरोप लगा दिए, छल, प्रपंच, अयासी, धन उगाही, गिरोह संस्कृति, इन सब का आरोप लगाने के साथ साथ उन्होंने एक लाइन कहा जो कि सुनना आपको बहुत जरूरी है समझना। उन्होंने कहा कि दूसरे के कंधों पर बैठकर राजनीति में खुद को ऊंचा दिखाने वाले का कद नाप लें। स्पष्ट बात है, नीतीश कुमार पर हमला है। नीतीश कुमार भाजपा के विधायकों पर आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये निखिल आनंद कह रहे हैं, यानी अपने विधायकों की संख्या गिना रहे हैं और उसका धौंस जमा रहे हैं जदयू के ऊपर और एहसास करा रहे हैं कि ये जो दूसरे कंधे पे आप बैठे हुए हैं, ये कंधा कभी भी खिसक सकता है और खिसकते ही आप जमीन पर गिर जाइएगा। यानी ये पूरा जो लड़ाई था अब तक भाजपा और जदयू का, ये अब कड़वा रुख लेने लगा है और परिस्थितियां ऐसी हो गई कि जो भाजपा बैकफुट पर अब तक थी वो हमलावर हो गई है और कहीं ना कहीं चुनौती जो दे रही है जदयू की सरकार गिरा देंगे या अन्य पार्टियां दे रही हैं, उसको भाजपा ने एक तरह से स्वीकार ही कर लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।